हिंदी क्लास का हम चैप्टर 14 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर जो है वो 14 है और इसका शीर्षक है मेरे मास्टर साहब, है ना। तो मेरे मास्टर साहब का मतलब ये है कि लेखक जो है वो लेखक जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय के मास्टर साहब यानी उनके मास्टर साहब जो है वो मास्टर साहब थे, यानी उनके उम्र से बड़े थे और उनके अध्यापक रह चुके थे। और कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो लेखक है ये चंद्रगुप्त विद्यालंकर का, तो वो फिर से पढ़ लिख करके जब बड़े हो जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, तो उसी विद्यालय में फिर शिक्षक बन करके आते हैं। हम कहानी को जानना चाहेंगे कि कहानी में है आखिर क्या है। तो इसमें है कि पहला है कि उम्र भले ही बढ़ जाए परंतु बचपन की स्मृतियां हमेशा जीवंत रहती है। कहने का मतलब है कि जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, अपने सहपाठियों के साथ जो हंसी मजाक होती है, छेड़खानियाँ होती है, बहुत से घटनाएं घटती है, शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनकी जो यादें हैं और जो शिक्षकों की डांट डपट है, ये सारी स्मृतियां एक एक करके हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये स्मृतियां खुलती है और हमें याद आती है, तो हंसी भी आती है और बहुत सुकून भी मिलता है, बहुत ये भी मिलता है। यहाँ लिखा है कि बचपन की बातों में कुछ कड़वाहट भले हो परंतु बाद में उसकी स्मृतियां अच्छी लगने लगती है। कड़वाहट का मतलब है कि किसी दोस्त से मान लीजिए सहपाठी से झगड़ा हो जाता है, या तो फिर छेड़छाड़ होती है, या तो शिक्षक डांट देते हैं, तो ये कड़वाहट कभी कभी लगता है कि क्लास में हमको जो है सो बोर किया जा रहा है या तो हमको अपमानित किया जा रहा है, लेकिन किसी का भी मन ऐसा नहीं रखता है। शिक्षक कभी भी नहीं चाहते हैं कि किसी को अपमानित करें, लेकिन बात ये रही कि अगर सख्ती से पेश नहीं आते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं और उनके भविष्य को सुधारने के लिए ही शिक्षक इस तरह का कार्य करते हैं। तो अगला है कि अध्यापक की डांट डपट और सहपाठियों की छेड़छाड़ में सहज प्रतीत होने लगती है। अध्यापक हमेशा बच्चों के हित में सोचते हैं। सबसे बड़ी लाइन है कि अध्यापक जो है बच्चों के हित के विषय में सोचते हैं। हित के विषय में सोचने का मतलब है कि उनका भविष्य उज्जवल हो, वो पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, स्वावलंबी बने और कुछ काम ऐसा करे या रोजगार करे या नौकरी ले ले या ऊंचे पद पर पहुंचे। शिक्षक का हमेशा जो है ये ध्यान रखता है। शिक्षक अपने बच्चों को जब सफल देखता है या कोई अफसर बन जाता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। शिक्षक तो शिक्षक ही है। शिक्षक का हम उदाहरण अगर हम सीलिंग फैन से दें तो वो एक जगह टंगा रहता है, वो शिक्षक ही है जो सीलिंग फैन की तरह एक जगह टंगा रहता है, मतलब वो टंगा ही रहता है। और जो स्टूडेंट है वो टेबल फैन की तरह है, कभी बेडरूम में तो कभी किचन रूम में तो कभी कहीं आप ले जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो पढ़ लिख करके और शिक्षक से भी ऊंचा पद प्राप्त करता है, तब शिक्षक को अच्छा लगता है। और अध्यापक हमेशा बच्चों का हित सोचते हैं, उनकी शक्ति में बच्चों के भविष्य। शक्ति मतलब है कि जैसे हम लोग डांट फटकार करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, उसको अच्छा लाइन पर लाने के लिए उसको डांट फटकार करते हैं, या तो डांटते हैं या तो फिर सख्ती से पेश आते हैं कि अगर ये याद नहीं होगा तो अगले दिन क्लास से हम निकाल देंगे या तो हम ऑफिस में कवर कर देंगे। तो इस तरह से सख्ती करने का मतलब है कि आप अभी नहीं समझते हैं, लेकिन आपका भविष्य जो है इसी पढ़ाई पर है, और पढ़ाई जब अच्छी तरह से करेंगे तो आगे चल करके जो है सो आपका भविष्य सुंदर होगा, उज्जवल होगा। आप कोई ऑफिसर बनेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, कोई अच्छा बिजनेस करेंगे, यानी एक अच्छा व्यक्तित्व बन करके आपका उभरेगा और आप अच्छा काम करेंगे, यानी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए सख्ती की जाती है बच्चों के भविष्य के सुखद। अध्यापक हमेशा बच्चों के हित सोचते हैं, उनकी शक्ति में बच्चों की भविष्य की सुखद कल्पना होती है। हम लोग ये सोचते हैं, हर शिक्षक ये सोचता है कि उसका स्टूडेंट पढ़ लिख करके कोई अच्छा काम करे और उसका नाम हो, उसके नाम के साथ साथ शिक्षकों का भी नाम हो। देखते हैं कि उस विद्यालय के इतने स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहा है, कोई एयरफोर्स में है तो कोई अफसर में है, कोई टीचर में है, कोई कहाँ है, तो स्कूल को भी गौरव होता है, स्कूल के अध्यापकों को भी गौरव होता है। तो इस तरह से
हर शिक्षक चाहता है कि उसकी सुखद जो है कल्पना है, भविष्य उसका सुखद हो। इस कहानी का उद्देश्य है बचपन की स्मृतियां और हमें अपने अध्यापकों का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है और उद्देश्य भी है कि हम बचपन की जो स्मृतियां हैं उसको हमको नहीं भूलना चाहिए और अध्यापक के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। उपकार का मतलब है कि जब आप पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं या कुछ कर लेते हैं तब आपको शिक्षकों का जो उपकार याद आता है कि अगर आज शिक्षक डांटे नहीं होते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। बचपन जो है वो उतना नहीं सोचता है, इसलिए नहीं सोचता है कि बचपन जो है सो हमेशा वो ध्यान यही रहता है कि खेलेंगे कूदेंगे, पढ़ाई में क्या रखा है, या तो उतना काल्पनिक उतना शक्ति से वो पेश नहीं आता है, मतलब है कि उतना सीरियस नहीं होता है। और बाद में जब वो शिक्षक की शक्ति के साथ जब वो पढ़ने लगता है और अपने मुकाम पर पहुंच जाता है तब शिक्षकों की याद आती है। तो चलते हैं इस कहानी का जो हम लोग ये मेरे मास्टर साहब, तो मेरे मास्टर साहब में ये बताया गया है कि लेखक जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय में एक शिक्षक रहते हैं और उस शिक्षक उसको पढ़ाते हैं और उनका जीवन, उनका चरित्र उनको बहुत प्रभावित करता है। लेखक जिस समय क्लास में मान लीजिए कि 5-6 में पढ़ते थे, उस समय किसी ने जो है उसका नाम चूहा रख दिया। अब चूहा रख दिया, उसके बाद बच्चे उसको छेड़छाड़ करते हैं, तो छेड़छाड़ करने के बाद उसको जो है उसकी आंखें बहुत चमकीली थी और बहुत चंचल रहते थे, इसलिए किसी शिक्षक ने उसको विनायक कह दिया। तो विनायक यानी गणेश जी, तो गणेश जी का वाहन है चूहा। तो इस तरह से विनायक चूहा विनायक उनका नाम हो गया। और इनको तब अच्छा लगा जब मास्टर साहब उसके क्लास में आते थे, तो यही जो है हेड होता था, यानी लेखक जो है हेड होता था, क्लास का मॉनिटर बनता था। तो क्लास का मॉनिटर जो बनता था तो उसको और कोई स्टूडेंट जो है उसको छेड़छाड़ नहीं करता था, कोई उसको मतलब है कि कोई किसी तरह से टॉर्चर नहीं करता था। अब रही बात शिक्षक, जिस समय उनके मास्टर साहब क्लास में आते थे तो सप्ताह में इनका 3 ही दिन क्लास रखता था, क्योंकि वो भूगोल के शिक्षक थे और भूगोल का क्लास 3 ही दिन था। तो इस तरह से जब पढ़ लिख करके वो बहुत बड़े हो गए, लेखक जब बड़े हो गए तो संजोग से उसी विद्यालय में वो शिक्षक बन करके आए। और शिक्षक बन करके आए तो प्रधान से अध्यापक बन करके आए, यानी हेडमास्टर बन करके आए। जैसे हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, तो प्रिंसिपल का मतलब प्राचार्य होता है, वो कॉलेज में होता है या तो बड़े बड़े स्कूलों में होता है, और ऐसे साधारण तो उसको हेडमास्टर यानी प्रधान अध्यापक कहते हैं। तो सरकारी स्कूलों में प्रधान अध्यापक का ज़्यादा बोलबाल है, बोलचाल की भाषा में उसको ज़्यादा व्यवहार में किया जाता है। अब रही बात कि उसी विद्यालय में वो फिर प्रधान अध्यापक बन करके यानी हेडमास्टर बन करके आते हैं। अब सोच के देखिए कि जिस शिक्षक ने उसको पढ़ाया है उसी का वो हेडमास्टर बन करके आया। अब हेडमास्टर बन करके आया तो ये तो सब कुछ आ गए, लेकिन वह एक तरह से अच्छा भी लगा कि चलो भाई मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा हमसे भी ऊपर बन करके आया है, तो उनको अच्छा लगा। लेकिन लेखक को थोड़ा सा संकोच तो होता था, लेकिन भाई उस स्कूल में जब आए तो पूरी डिसिप्लिन को उन्हें फॉलो करवाना शुरू कर दिया। एकदम समय पर स्कूल खोलना, समय पर स्कूल का क्लास लगाना, किसी टीचर को प्रत्येक क्लास जो है सो समय पर होने लगा। और जहाँ तक शोरगुल की बात है एकदम बिल्कुल भी बंद हो गया। अब ये मास्टर साहब थोड़ा सा सीधे साधे थे, जिसके कारण से इनके क्लास में जो है सो हर थोड़ा शोरगुल होता था, तो इनको पसंद नहीं होता था। तो ये जल्दी उसके क्लास में जाते नहीं थे, इसलिए नहीं जाते थे कि बेवजह जो है हमारे सम्मान में, यानी जो हमारे हेडमास्टर हैं वो स्टूडेंट रह चुका है और उसी शिक्षक के क्लास में जाकर के उनको जो है सो कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता था। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही ये हेडमास्टर जाते थे, जो स्टूडेंट रह चुका था, तो उनको खड़ा होना पड़ता था। इस बात को लेकर के वो दुखी हो जाते थे, इसलिए जल्दी उनके क्लास में जाते नहीं थे। एक बार क्या हुआ कि क्लास में ऐसे पढ़ाई चल रही थी और ऑफिस के बगल में ही रूम था और वो बैठे हुए थे, तो
शोरगुल कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे। शोरगुल जब ज़्यादा हो रहे थे तो इनसे रहा नहीं गया। तो कुछ देर के बाद वो जा गए तो देखे कि भाई मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे हैं और ऊँघ रहे हैं। ऊँघ रहे मतलब है हल्की हल्की नींद पर हैं, और जो है बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, एक दूसरे पर झपट रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जैसे ही ये गए सारे बच्चे इधर उधर जाकर के अपना सेटल हो गए, मतलब बैठ गए। और ये तब तक वो जागे नहीं, लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा कि मास्टर साहब, तो अचका करके उठ गए और जैसे कुर्सी से गिर जाएंगे उस तरह से। तो उनको वो अच्छा नहीं लगा। एक तो डांट दिए, ये अच्छा नहीं लगा, और उस शिक्षक को भी अच्छा नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा था। उनकी विशेषता ये बताते हैं कि वो थोड़ा आलसी थे। आलसी थे मतलब कि थोड़ा प्रतिदिन स्कूल भी लेट से आते थे, क्लास भी लेट से जाते थे, और घंटी लगने के बाद भी पढ़ाते रहते थे। ये इस तरह से उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये चूंकि उनके भी मास्टर साहब रह चुके हैं, हेडमास्टर के भी मास्टर साहब रह चुके हैं, इसलिए वो उतना सख्ती से उनसे पेश नहीं आते थे। लेकिन है तो हेडमास्टर, डिसिप्लिन तो बना करके ही रखना है। इसलिए एक दिन इस तरह का हो गया तो इनको जो डांट डपट दिए तो इनको जो है सो अच्छा नहीं लगा। एक दिन की घटना है कि जब इस तरह का बात हो गई तो लेखक यानी हेडमास्टर जो थे उनको अच्छा नहीं लगा। तो वो सोचे कि चलो भाई जा करके और उनके घर से थोड़ा मिल करके आते हैं। दोपहर का समय था, 11 बजे, लगभग 11:30 बजे स्कूल छूट हो गई, मॉर्निंग स्कूल था। और चले गए मास्टर साहब का घर। मास्टर साहब का घर शहर से दूर गांव में था, एक खेत के किनारे उनका घर बना हुआ था। और जब उनके घर पर गए तो वहां पर देखा कि घर तो बंद है, लेकिन बगल में एक शीशम का पेड़ था खेत पर, और वहां पर वो लेटे हुए थे और वो सो रहे थे। तो ये जा करके उनके पैर के पास खड़े हो गए, और खड़े हो गए नहीं, बैठ गए, और बैठ करके उनका पैर दबाने लगे। और तो पैर जब दबाने लगे तो वो जाग गए और हड़बड़ा करके उठ गए। और उठने के बाद जो है सो उनके आंख से आंसू आ गए, और उन्होंने अपने हेडमास्टर जो उनका स्टूडेंट रहा था उसको गले लगा लिया। और गले लगा लिया तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने शिक्षक को डांट दिया, इसलिए जो है सो वो गले लगा करके उनको कह दिया। तो उसके बाद परिणति ये होता है, उसके बाद परिणाम ये होता है कि ये कॉलेज के लेक्चरर बन गए। तो वहाँ से छोड़कर चले गए, और उस विद्यालय का इनके बोलने के अनुसार यानी हेडमास्टर का सिफारिश के अनुसार जो है सो उसको उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक बना दिया गया। इस कहानी का जो है सो सारांश इतना ही है। और इसमें से इसका उद्देश्य ये बताया कि शिक्षक भले ही मतलब वो स्टूडेंट भले ही उसका हेडमास्टर बन गया, लेकिन अपने शिक्षक का मान सम्मान कभी भी नहीं भूला। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।